अब आपके साथ एक भावुक क्षण और एक अच्छी खबर मैं शेयर करना चाहता हूं। डी कोड को आज 1 साल पूरा हो गया है और आज हम इस शो की कामयाबी के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। सिर्फ 1 वर्ष में डी कोड को 140 करोड़ डिजिटल व्यूज मिले हैं। ये हमारे टोटल डिजिटल व्यूज हैं। ये व्यूज भारत की कुल जनसंख्या के बराबर हैं। इस हिसाब से डी कोड को पूरे वर्ष हर दिन औसतन 38 लाख व्यूज मिले हैं। हमारे और आपके इस रिश्ते की शुरुआत पिछले साल 15 मई को देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर हुई थी, जिसके माध्यम से हम देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंच गए। आपका मनपसंद शो डी कोड खबरों की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया और पूरी दुनिया में अगर आप देखें, चैट जीपीटी को 90 करोड़ यूजर्स बनाने में 3.5 साल लगे, लेकिन डी कोड सिर्फ 1 साल में ही 140 करोड़ व्यूज तक पहुंच गया। भारत में यूट्यूब को लगभग 51 करोड़ यूजर्स बनाने में 18 साल लगे, जबकि सिर्फ 1 साल में डी कोड के व्यूज इससे ज्यादा हो चुके हैं। मशहूर फिल्म धुरंधर पार्ट 1 को नेटफ्लिक्स पर 3 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं। इसलिए आप डी कोड को न्यूज शोज का, न्यूज की दुनिया का धुरंधर भी कह सकते हैं। आज खबरों का पूरा बाजार काफी हद तक सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से संचालित होता है। सोशल मीडिया पर क्या वायरल है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है, आमतौर पर खबरों का चयन इसी आधार पर होता है। लेकिन हम इसे तोड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम वो खबरें आपको दिखाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो भी एक अलग शैली में, सरलता के साथ, ताकि भारत के हर दर्शक को ये सारी खबरें अच्छे से समझ में आ सकें। डी कोड की सफलता से ये पता चलता है कि लोगों को खबरों की स्पीड नहीं बल्कि समझ चाहिए। आज से ठीक 1 साल पहले 15 मई 2025 को मैंने यहीं पर खड़े होकर डी कोड का पहला एपिसोड आपके सामने पेश किया था। उस दिन मैं भी नहीं जानता था कि डी कोड का क्या भविष्य होगा, आप लोगों को कितना पसंद आएगा, आप कितना प्यार देंगे, कितना विश्वास देंगे। लेकिन जब मैं इस 1 साल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं तो काफ़ी भावुक हो जाता हूं, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि दूरदर्शन पर डी कोड जैसे शो की सफलता जो है उसका चांस बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था और कहा था कि इस बार आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद डी कोड आज इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमें देश के करोड़ों दर्शकों पर, आप सब पर भरोसा था, और आज वही भरोसा डी कोड की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो आपको डी कोड के पहले एपिसोड का एक छोटा सा अंश में दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको भी याद आए फ्लैशबैक में जाकर कि उस दिन क्या हुआ था। 15 मई 2025 का दिन, आज ही के दिन जब मैं यहां खड़ा था और मैंने डी कोड आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस नए शो का नाम है डी कोड। ये भारत के दिल को समझने की एक यात्रा है। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपसे एक वादा है। हर खबर की गहराई में उतरने का वादा, कठिन खबरों को सुलझाने का वादा, और उन कहानियों को आपके सामने लाने का वादा जो हमारे देश की आत्मा को गढ़ती हैं। हमारे किसानों के खेतों से लेकर युवाओं के सपनों तक, हमारे जवानों की कुर्बानियों से लेकर नए भारत के सपने तक, हम सब कुछ आपके लिए डी कोड करेंगे। एक दौर था, एक जमाना था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों का इंतजार पूरा देश करता था, और दूरदर्शन के समाचारों की सबसे बड़ी ताकत है उसका भरोसा और उसकी विश्वसनीयता। दूरदर्शन भारत के घर घर में इस तरह पहुंचा कि आज भी यह आपके परिवार का सबसे पुराना साथी है, सबसे पुराना सदस्य है, और अब मैं भी इस परिवार में शामिल हो रहा हूं। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हमने अपने इस नए शो का नाम डी कोड ही क्यों रखा। तो हर कहानी का एक सच होता है, हर सच की एक आवाज होती है, और हर आवाज को एक मंच चाहिए। इस मंच से हम एक साथ सोचेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की कहानी आपकी कहानी है। और हमारा आपसे वादा है कि इस शो में डी कोड की गई खबरों की विश्वसनीयता पूरी होगी, और उनका सबसे बड़ा विश्लेषण भी आपके लिए होगा। इसलिए आज से डीडी न्यूज के इस सफर में डी कोड के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आप तैयार हो जाइए, और मेरे साथ सच को
डिकोड कीजिए और हम हर रोज आपके साथ खबरों को सुलझाएंगे। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि इस एक साल में हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे होंगे। आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, और डिकोड भारत का एकमात्र फैमिली न्यूज शो है। एक समय था जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, बात करते थे और टीवी भी देखते थे। तब खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं होता था, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर होता था। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो रही है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1960 के दशक में अमेरिका में लगभग 85% परिवार हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक साथ खाना खाते थे, लेकिन 2019 तक ये संख्या घटकर 23% रह गई। इसलिए अमेरिका में परिवार टूट रहे हैं। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज लगभग 42% भारत के परिवार हर दिन एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि परिवार के साथ खाना खाना बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इससे परिवारों के बीच आत्मीयता बढ़ती है, परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव जो है आपका वो मजबूत होता है। और इसलिए हम डिकोड में पूरे परिवार के लिए खबरें लेकर आते हैं। डिकोड आपके स्वास्थ्य की बात करता है, जिससे आपका परिवार स्वस्थ रहे, बचत की बात करता है ताकि आपका घर आर्थिक रूप से मजबूत बने, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, रोजगार और सामाजिक मुद्दों की बात करता है ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सके। आज इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर एक छोटी सी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। हर दिन कम से कम एक बार अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना जरूर खाएं, क्योंकि साथ बैठकर खाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि परिवार को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा यानी डिकोड का परिवार आप सभी हैं। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि डिकोड के बारे में। जब आप सड़कों पर जाते हैं, देश के आम आदमी से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो एक साल के अंदर ही हमारे देश के आम आदमी के साथ, हमारे देश के आम लोगों के साथ हमारा कैसा रिश्ता जुड़ा है और वो हमें किस प्रकार से आंकते हैं। सुधीर चौधरी के लोकप्रिय शो डिकोड ने आज अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में हमने देश के कई मुद्दों को डिकोड किया, कई सच सामने लाए और कई सवाल उठाए। डिकोड के हर सच के साथ आपका प्यार और विश्वास हमारे लिए बढ़ता गया। अब वक्त है आपके बीच आकर आपकी आवाज़ सुनने की। इस 1 साल के सफ़र में आपको डिकोड का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, कौन सा एपिसोड आपके दिल को छू गया, और डिकोड में आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं? Such a lovely, such an informed guy. He simplifies all news in such a simple way. He's cutting into a lot of beats now, like social issues, teenage issues, health issues. I suppose he's due to be on ZTV if I'm right. He got shifted to DD. Absolutely a great guy. No noise, nothing. Absolutely soft-spoken, to the point. I really wish him all the best. हर चीज़ को अच्छे से तोड़ के बताते हैं कि क्या इस न्यूज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है वगैरह। तो सब बस, और हमारे घर के लोग भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं और हमारे घर में सभी लोग उनको पसंद करते हैं। उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, या जिस वे में वो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से इजी कर देते हैं। और जैसे कि उनका इतना अच्छा वर्क हिस्ट्री रहा है। डिकोड एक सिर्फ टीवी शो को नहीं, वो डिजिटल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। जैसे कि उनका जो डिकोड प्रोग्राम जब से चालू हुआ, बहुत इम्पैक्टफुल उनकी न्यूज़ और प्रेजेंटेशन स्टाइल उनका बहुत यूनिक है। और एंकर्स की तरह से वो चिल्ला के न्यूज़ नहीं बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनकी न्यूज़ देखना। मैं डेली रात में अपने दादाजी के साथ 9 बजे डीडी न्यूज़ देखती हूँ। काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या नई जानकारी मिलती है। सो आई लव डीडी न्यूज़। सुधीर चौधरी जो कि बहुत ही अभी इस टाइम पे फेमस एंकर है इंडिया में, और वो पहले जी न्यूज़ में थे, फिर आज तक में आए और अभी डिकोड। और उनके आने से जो अभी देखा है हाल फिलहाल में हमने, डीडी न्यूज़ की जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उनका जो एनालिसिस है देश को लेके वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही नेशनलिस्ट पत्रकार है, वो जर्नलिस्ट हैं जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, सीधे और साफ सपाट बोलते हैं। और जो पार्टी देखा जाता है, जो पार्टी सत्ता में है उसका एक प्रभाव तो देखा जाता है रिपोर्टर पे, जो कि देखने को मिल रहा है। लेकिन इनकी एक बात है, ये बहुत ही डीपली रिसर्च करके और आम जनता तक पहुंचाते हैं। और नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट में उनकी व्यूवरशिप है। मेरी फैमिली के सारे जितने भी मेंबर है वो उसका इंतज़ार करते हैं बहुत देखने का, और सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और जिस तरह से वे न्यूज़ को सिंपलीफाई वे में दिखाते हैं,
तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे फैमिली के हर एक मेंबर को। वो जिस तरीके से न्यूज़ को बताते हैं, द वे ही स्पीक्स, द वे ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इज़ टू गुड। लाइक हम जेंजी के लिए भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है न्यूज़ देखना, उनका सब कुछ। माई फादर ही इज़ अ बिग फैन ऑफ हिम, वी ऑल लाइक वॉचेस हिम, लिसन टू हिम, एवरीथिंग, ही इज़ टू गुड रियली। बात करने का जो तर्ज है और तरीका है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सॉफ्टली वो बात करते हैं, धीमी आवाज़ में बात करते हैं, और जिस तरीके से नौजवानों के यूथ के मुद्दे और हेल्थ के मुद्दे उठाते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। जब भी खाना खाने के लिए मैं बैठता हूँ 9 बजे उनका शो आता है, मतलब वो बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब यूथ को लेके सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं। उनके समझाने का तरीका जो है वो ऐसा है कि मतलब मन ही नहीं करता कि उनकी न्यूज़ कोई ना देखे। मतलब उनकी विचारधारा जो होती है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, जो भी चीज़ें आसपास हमारी चल रही है, तो वो चीज़ देख के ना कोई भी इंस्पायर हो जाएगा। मतलब उनका ये जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। We love DD News, we love Decode, we love सुधीर चौधरी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 1 साल की जो यात्रा थी आपके साथ शानदार रही। आपने बहुत प्यार दिया, आपने अपना पूरा विश्वास दिया, और उम्मीद करते हैं कि एक परिवार के साथ, एक परिवार की तरह हम और आप ऐसे ही लगातार, हमारा रिश्ता ये मजबूत होता चला जाएगा। एक और नया प्रयोग हमने शुरू किया, आपने देखा होगा, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ आता रहता है। अब हम आपको ये लाइव बताते रहते हैं डेटा के थ्रू कि इस समय आज के एपिसोड को कितने व्यूज़ मिले हैं। जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो 5.5 मिलियन व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं, 55 लाख व्यूज़ अभी तक इस एपिसोड के हो चुके हैं, जो ये बताता है कि भारत के लोग हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, और ये जो परिवार है हमारा और आपका, ये कितना मजबूत होता जा रहा है।